भी 150 पोलिंग स्टेशन बाकी। अच्छा, तो अब वो 150 पोलिंग स्टेशन के बाद अगर सिचुएशन बदलती है तो फिर आप देखें शेख साहब का बयान भी बदल साहब सकता है। ये कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक मुझे लग रहे हैं। नून लीग के कैंप से क्या खबरें हैं सर? मेरी जो 2-4 बंदों से बात हुई है उनके तो मुंह लटके हुए हैं। मुझे लगता है नून लीग के साथ हाथ हो गया। हाथ हो गया? हाथ हो गया नून लीग के किसने साथ। हाथ किया सर? हाथ जो डिसीजन मेकर है, जिन्होंने ये फैसला करवाया कि आपने तमाम तर हलकों से इन्हीं डी सीट होने वाले लोगों को कॉन्टेस्ट करवाना है, वहाँ पे हाथ हो गया। हाँ, जाहिर है। और ज़्यादा इसमें नून लीग के लिए परेशान कुन बात ये होगी कि मोस्टली ये वो कैंडिडेट हैं जो जनरल इलेक्शन में भी उनके साथ ये वादा हो चुका है कि जनरल इलेक्शन में भी यही रिपीट करेंगे। यहाँ एग्जैक्टली अच्छा। इस टर्म एंड कंडीशन पर ही उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया। और वहाँ पे एक मिस्टेक ये कर गए कि वहाँ पे 186 इन्हें वोट चाहिए थे, इन्होंने 197 वोट डलवा लिए पंजाब असेंबली में। वहाँ ये तकरीबन 11 लोगों को सेव कर सकते थे उस वक्त। उस वक्त जज्बाती होकर जो है इन्होंने वो सारे वोट वहाँ पे काउंट करवा लिए। अब सूरत हाल ये है कि नाकाम रही मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपने उन हलकों से, उन कॉन्स्टिट्यूंसी से जो पहले इनके कैंडिडेट लड़ते रहे। गुज़िश्ता 2018 में लड़े, 2013 में जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया उन्होंने वहाँ से वोट लिए, वो जीते रहे। उनको वो जो नाराज़ इनके पार्लियामेंटेरियंस थे उनको मनाने में ये नाकाम रहे। अच्छा। और बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल जो है। अच्छा, एक फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, खुशियां हैं, मुतमईन हैं जो रिजल्ट आ रहे हैं? जी, जाहिर है एक बहुत बड़ी कामयाबी है और एक पूरे निज़ाम को शिकस्त हुई है। एक फस्तायत पे मबनी, एक फाशिज्म पे मबनी निज़ाम को शिकस्त हुई है। और इमरान खान ने साबित किया है कि अवाम की नफ्स पे उनका हाथ है और उन्होंने एक बहुत कामयाबी से, एक बहुत बड़ी कामयाबी, इस तरह की कामयाबी अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। ये एक बिल्कुल नया दिन है पाकिस्तान में। तो चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने आज 5 बज के तकरीबन 3 मिनट या 4 मिनट के ऊपर उन्होंने कहा जी धांधली हुई है, पूरे पंजाब में भी मुख्तलिफ हल्कों में धांधली हुई है। सर, ये हुई है धांधली या आप एक्चुअली समझते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई? मेरा नहीं ख्याल आपने ट्वीट जो है उसका तर्जुमा जो है वो सही किया। आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये सवाल नहीं करना पड़ेगा। मैं दोबारा सर पढ़ देता हूँ, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। आप पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। वो पुलिस गर्दी की बात कर रहे थे, उन्होंने बता दिया। अच्छा, नहीं एक फजूल बात पे इंसिस्ट क्यों करना? नहीं, अच्छा आगे चलते। अब ये बताइए कि आगे का क्या प्लान है? परवेज इलाही साहब अगर सीएम बन जाते हैं 22 तारीख को, अगर बन जाते हैं, अभी तो रिजल्ट्स अभी थोड़े से और आ रहे हैं, लेकिन अगर बन जाते हैं तो आपकी पार्टी जो है वो इसको कंटिन्यू करेगी, टेन्योर पूरा करेगी, या आप लोग एक्चुअली पंजाब असेंबली के कम से कम इलेक्शंस के दोबारा उसके लिए जाना चाहेंगे? क्या करेंगे, क्या प्लान है आपका? ये तो हर रोजाना एक नई इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और मेरी नजर में अब भी पॉलिटिकल पार्टीज का एक कंसेंसस होना जरूरी है। पाकिस्तान को हम हर वक्त लड़ मर के नहीं जो है इस तरह से कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में रूल ऑफ द गेम तय करने चाहिए और हमें जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने पाकिस्तान को ये नहीं कि हर वक्त हम हमने जंग की कैफियत में रहना है। तो मेरी नजर में बेहतरीन तरीका ये है कि सियासी जमातें आपस में बैठे और एक सोल्यूशन निकालें कि इस वक्त का जो अदम इस्तेहकाम है सियासी, जिसकी वजह से इतना बड़ा एक मुआशी बहरान है, उसको कैसे हल करना है। और उसका वाहिद तरीका हमारी नजर में इलेक्शन है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इलेक्शन की डेट दें, उसके बाद जो है वो हम पार्लियामेंट में बैठ के जो बाकी चीजें हैं वो तय कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को आज इलेक्शन की डेट देनी चाहिए और ये शिकस्त कंसीड करना नहीं। तो चौधरी साहब, आप लोगों का अगर इसके लिए, मतलब जाहिर बात, अब आप पंजाब असेंबली के अंदर वापस, पंजाब असेंबली में अगर आपको सबकत मिल रही है तो सर इज देयर अ थॉट प्रोसेस कि आप लोग कौमी असेंबली में वापस जाके बैठे वहां पे? शहबाज शरीफ साहब के इस रवैये पर डिपेंड करता है कि वो इलेक्शन की देने को तैयार होते हैं या नहीं होते, क्योंकि उसके बगैर हम इस असेंबली को नुमाइंदा असेंबली नहीं समझते हैं। लिहाजा हम हुकूमत के साथ अगले इंतखाबात के फ्रेमवर्क के लिए बैठने को तैयार है, लेकिन इस असेंबली का हिस्सा ऐसा बनने को तैयार है। चौधरी साहब, जाते जाते आखिरी सवाल, बड़ी देर के बाद आपसे समा के ऊपर मुलाकात हो रही है। समा के साथ सर वो जो गिले शिकवे थे अब दूर कर लिए हैं या आप बड़ा, हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं? मैं तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल दूर करेंगे। अब उम्मीद है मुझे कि समा भी अपनी पॉलिसी रिव्यू करेगा और एक आप जो है वो एक दरमियानी, तो मीडिया का काम है जो गलत बात है उसको तनकीद करे, जो सही बात है उसको नोट करे। आप लोग अपने जो एक प्रॉब्लम है पॉलिटिकल एंगल
अगर उसको उसके बजाय प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो इसका काम कहाँ तो कोई मसला आपके साथ बैठ के तमाम मामला को तय करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये गलत फहमी है मेरे ख्याल में। हम लोग भी सहाफत कर रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं, दोनों का चोली दामन का साथ है, इकट्ठे चलेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया चौई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। सर सारी गुफ्तगू सुनी, जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इस वक्त खुशियां हैं, और वो ये फिर भी ये कह रहे हैं कि जनाब जनरल इलेक्शंस की तरफ जो हमें जाना चाहिए। पीटीआई हैज बीन एबल टू एक्चुअली ब्रिंग दैट प्रेशर ऑन नून लीग नाउ कि जनाब अब तो बाकी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। आगे क्या होगा अब? देखिए, दो तीन चीजें जरूरी हैं। आई थिंक एक तो फवाद चौधरी साहब की जो बात थी, उन्होंने कहा कि हम साथ बैठने को तैयार हैं, और ये शहबाज शरीफ साहब के रवैये पर डिपेंड करता है। कहाँ शहबाज शरीफ साहब इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर इस पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, और कहाँ अब ये बात के रवैये पर डिपेंड करता है। तो आप खुद ही देख लीजिए पॉस्चरिंग किस तरफ हो रही है, और क्या क्या चीजें होती हैं इस मुल्क में और सियासत में, और प्रेडिक्ट करना कितना मुश्किल हो गया है। दूसरी बात ये कि देखिए, इदारों के हवाले से जो ये इनकलाबी पोजीशन ली पहले नून लीग ने, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, प्लीज ये याद रखिए कि इदारों के खिलाफ एक पोजीशन लेने के बाद आपको या तो फिर पूरी क्लीन स्वीप करनी है उनके खिलाफ, या फिर आपको पीछे हट जाना है। और आप इतना आगे आकर जब आप मुजाहमत करते 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 मफाहिम में चले जाते हैं, इसका डैमेजिंग होता है ये, और ये डैमेजिंग हुआ है नून लीग के लिए, because suddenly they have taken a U-turn and their U-turn has not worked for their benefit. तीसरी बात ये है कि देखिए, इस वक्त आप ये सोच लीजिए कि अगर हमजा शहबाज को आप हटा भी देते हैं और आप सपोजिंगली परवेज इलाही साहब को ले आते हैं, आई रियली डोंट थिंक कि हम नवंबर के पहले इलेक्शंस होंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब का इस वक्त वापसी है एज प्राइम मिनिस्टर या इलेक्शंस के बाद। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को 5 साल या 3 साल 3.5 साल कर आगे भी यही हुआ जो 75 साल होता रहा है, तो इंशाल्लाह आगे वाली हुकूमत भी जल्द घर चली जाएगी, फिर इमरान खान साहब फिर कोशिश कर लें। सना बुच्चा साहिबा की ये जो बात है, मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ है। मोहसिन बेग साहब, ये क्यों ये इस किस्म के ख्यालात क्यों है? मेरी समझ है एहतशाम साहब भी जो है वो रिजल्ट मानने को अभी तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं भी और इंतजार करें। मैं भाई है मेरे बैंक की बात मान लेता हूँ। सना बुच्चा साहिबा भी बड़ी इस किस्म की बातें कर रही है कि नहीं जी, हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब को जो है वो कोई अच्छी खबर मिल जाए ये। लेकिन सर, लोगों ने वोट दिए इमरान खान साहब को 14, 15, 16 सीटों के ऊपर, वो लीड में, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि जनाब पीटीआई को वोट पड़ा है? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। एक्चुअली जो सिचुएशन थी और जो एनालिसिस थे और जो नून लीग की पोजीशन थी, अगर आप उसका माजी देख लें, जैसे बाय इलेक्शंस बुज़दार की गवर्नमेंट में और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हुए, उसको मद्देनजर रख के तो लगता तो यही था कि मेजॉरिटी सीट्स जो है वो नून लीग ही जीतेगी। लेकिन ये अपसेट इलेक्शंस में मोस्टली हो जाते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है अपसेट होना। अब ये है कि फुल कंपाइल रिजल्ट ही आपको एग्जैक्ट सूरत-ए-हाल बताएंगे कि आया कितनी मेजॉरिटी सीट्स जो है। अभी तो 50% रिजल्ट्स कंपाइल हुए हैं, नो डाउट कि उसमें वो पीटीआई आगे जा रही है। लेकिन मैं सना बुच्चा साहिबा की बात सुन रहा था। बेसिकली खान साहब को ये देखना है कि ये अगर वो जीत भी जाएं तो परवेज इलाही आए। परवेज इलाही जो है वो उनका माइंड सेट नहीं है, वो ना पीटीआई का माइंड सेट है। वो किस तरीके से पंजाब में गवर्नमेंट करना चाहेगा, वो चाहेगा कि पूरा टेन्योर करो। इसी वजह से वो इस इत्तेहादी गवर्नमेंट की साथ एग्रीमेंट करके भाग गए थे कि मुझे 3 महीने नहीं, मुझे पूरे 14-15 माह चाहिए। तो वो तो अपनी गवर्नमेंट और अपनी पोजीशनिंग करेंगे ना कि खान साहब की पे। और वो जिस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खान साहब थकते नहीं है बात करते, परवेज इलाही एंड कंपनी, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकते। तो ये चीजें देखना ये है मंसूर साहब के पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैं बेग साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे आई विल कंटिन्यू दिस, मैं दोबारा भी वापस आपके पास आता हूं। लेकिन जाते जाते अपने नाज़रीन को ये एक रिजल्ट जो है, जो अब कंप्लीट रिजल्ट बताया जा रहा है, वो मुल्तान से PP 217 से बताया जा रहा है, जहां पे ज़ैन कुरैशी जो हैं अब उनको विनर डिक्लेयर कर दिया गया है। वो सबकत लेने में कामयाब हो गए हैं और एक कम से कम रिजल्ट जो है वो कंप्लीट आ गया। सो कहा जा सकता है कि ज़ैन कुरैशी साहब ने अपने वालिद साहब का बदला जो है वो सलमान नईम से ले लिया है। सलमान नईम ने इनको 2018 के इलेक्शंस में शिकस्त दी थी शाहमूद कुरैशी को, तो ज़ैन कुरैशी ने अब उनको शिकस्त दे दी। हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आज के होने वाले इंतखाबात के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। मोहसिन बेग साहब बात कर रहे थे परवेज इलाही साहब की
कि परवेज़ इलाही साहब जब नून लीग के साथ भी गुफ्तगू शरीक कर रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, तो उस वक्त एक पॉइंट ये था, जो स्टिकिंग पॉइंट था, वो ये था कि जनाब मैंने 3-4 महीने के लिए नहीं आना, अगर मैंने आना है तो टेन्योर पूरा करने के लिए आना है। तो टेन्योर पूरा तो होता है 2023 में जाके। तो अब इस सूरत में अगर 22 तारीख को परवेज़ इलाही साहब मुंतखब हो जाते हैं, नए सीएम मुंतखब हो जाते हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि जनाब अभी भी कि जनाब 2000 मैंने तो पूरे 2023 तक बैठना है? मोहसिन बेग साहब इस पर तबसरा कर रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ गया। मोहसिन बेग साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। जी मंसूर साहब, बेसिकली जो चौधरी साहिबान है उनकी जो मेंटालिटी या तर्ज सियासत है वो खान साहब से बहुत मुख्तलिफ है। वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को या किसी इस तरीके से चैलेंज नहीं करते, वो हमेशा उनके साथ बना के रखते हैं। वो चाहेंगे कि टेन्योर पूरा, और अगर उनका टेन्योर पूरा होता है तो खान साहब के मकासद हल नहीं होंगे, ये लगे रहेंगे। अब आप देखें जो कुछ इन्होंने उनके बारे में कहा, लीडरशिप ये नहीं है कि आप आज बात करें और कल उसकी नफी कर दें, बल्कि खान साहब तो अपनी उसी स्पीच में ही नफी कर देते हैं और अपने बयानिए को अपनी ही तकरीर में 15-20 मिनट के बाद बदल देते हैं। अब ऐसे हालात में ठीक है, आप परवेज़ इलाही फर्ज कीजिए अगर बन भी जाते हैं, तो आया क्या खान साहब का मकसद हल होगा? वो अगर अफरा तफरी चाहते हैं, अगर वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए, ये मुल्क आगे चले, जिस इकोनॉमिक्स क्राइसिस में या मईशत का जो बुरा हाल है, वो उससे कैसे निकलेगी ये कौम? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है आपकी, आपके पास तो गंदम के पैसे नहीं है, 13 अरब रुपए की आपने गंदम इंपोर्ट करनी है इन लोगों के लिए। तो अगर ये हालात रहते हैं तो पाकिस्तान तो हाँ, खान साहब तो 12 कह चुके हैं कि श्रीलंका की तरफ हम जा रहे हैं। वो तो ऑलमोस्ट उसी मोटरवे पे हमें डाल दिया था जो श्रीलंका की तरफ जाती है। तो मैं अभी भी समझता हूं कि शायद अल्लाह ताला कोई बेहतर सेंस प्रिवेल करे जिन लोगों ने इनको वोट दिया है। मुझे इजाजत दीजिएगा एहतिशाम साहब। जी सर। एहतिशाम साहब, इसमें एक जो पूरी कैंपेन के दौरान हमने एक चीज देखी, वो बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बड़ा हमला हुआ, ऐसे चीफ इलेक्शन कमीशन पे। अब ये आज के, अगर जारी बात आपका मेरा इख्तिलाफ है जरा इस बात के ऊपर, लेकिन अगर ये रिजल्ट सारे पीटीआई के फेवर में आते हैं, मेजॉरिटी, तो इमरान खान साहब का वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर गोलाबारी का सिलसिला था वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। वो कहेंगे कि देखें उसके बावजूद अवाम का जो समंदर था, जो हमारे साथ था, उसकी बुनियाद पर हमने इलेक्शन जीता है। और वो जो फवाद चौधरी साहब अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहे थे ना, इस पर बात करना फजूल, आपने कहा कि ट्वीट है, ट्वीट तो इमरान खान साहब ने किया है। हाँ। आपने भी अभी देखा ब्रेक में, मैंने भी देखा ट्वीट उन्होंने किया है कि धांधली हो रही है। हाँ। और रियासती मशीनरी का बदतरीन इस्तेमाल हो रहा है, लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये ट्वीट किया है। हाँ। तो अब जब इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये सीटें निकाल जाती है, जो कि आपको लग रहा है, जो कि अब सारों को ही लग रहा है तकरीबन, और मैं कोई पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तर्जुमानी तो नहीं करनी, ठीक है, ये भी कह रहे हैं नईम साहब के हाथ हो गया। वैसे नईम साहब ये तो बताएं, आपने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के साथ हाथ हो गए, हाथ किया किसने? हाथ उन्होंने किया जिन्होंने पीटीआई के साथ हाथ कर दिया, क्योंकि हाथ तो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हाथ भी वही इस्तेमाल कर सकते हैं, उंगली भी वही उठा सकते हैं, और क्लीन बोर्ड। लेकिन इसमें हाथ, यानी कि हाथ किस तरह हुआ सर? ये क्या बात हुई? मतलब नून लीग की अपनी गलतियां नहीं है? आप जब महंगाई करें और उसके बाद आप ये कहें कि अवाम उस पर रिएक्ट भी ना करे। नून लीग की अपनी गलती जो है ना, वो पूरी नून लीग की नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब का जो नून लीग के अंदर धड़ा है, ये उसकी गलती है। कि वो मियां नवाज शरीफ की बात नहीं माने अर्ली इलेक्शन में जाने के लिए। ये मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज और ये सारा ग्रुप उनको कन्विंस करता रहा कि हमें थोड़ा टाइम जो है वो हुकूमत ले लेनी चाहिए। वो जो आसिफ अली जरदारी साहब मफामत के जो बादशाह हैं, उनके मुतल्लिक जो कहा जाता है कि उन्होंने असल में नून लीग के साथ हाथ कर दिया और उन्होंने ये ढोल गले में डाल दिया, और वो जो सारी एक 4.25 साल की एक नाहली और एक यहाँ पे नाकामियाँ थी, वो सारी की सारी नून लीग ने अपने गले में डाल ली। आज पीपल्स पार्टी पे कोई बात नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी इस टनोर में आके वजारतें भी उनके पास हैं, यहाँ भी उनके पास मिनिस्ट्रीज हैं। नईम साहब एक बात बताएं, 1985 से लीग सियासत कर रही है, अगर इनको आज भी ये पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, ये छुने काके तो नहीं है ना? मतलब आप इनको इस तरह क्यों कह, जैसे उन्होंने नई नई सियासत शुरू की है, इनको नहीं पता था इसके इन्स एंड आउट्स क्या होते हैं? पता ही होता है। जेलें काटने की भी एक उम्र होती है। जब आपको जेल नज़र आ रही हो कि आगे जेल ही है, कैदोबंद की सौबतें हैं, तो उसमें आपने एक फ़ैसला कर लिया कि नहीं, हमने जो है वो हुकूमत लेनी है, वो किसी भी हालत में, मुल्क की हालत कुछ भी है, इकॉनमी की हालत कुछ भी है, हम इसको लेके चांस लिया उन्होंने। उस चांस में जो है, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ दोबारा से कि ये जो
इन्होंने मुनहरफ अरकान पीटीआई के अपने साथ मिलाए और उनके वोट के साथ हमजा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद मैं एक हल्के की बात कर देता हूं आपको, शेखुपुरा में जावेद लतीफ जो हैं वो मियां खालिद के साथ उस तरह से नहीं चले हैं। परसों रात तक इनके साथ ये इश्यूज थे, लंदन तक से कॉल्स आती रही कि आप उनकी कैंपेन जो है वो उस तरह से नहीं कर रहे, उन्होंने नहीं की। मुख्तलिफ हलकों में मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उस तरह से उन्होंने इन मुनहरफ उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं किया, वहां पे उनकी कैंपेन नहीं की। एक मेरा सवाल है यहाँ पे, देखें